नमस्कार मित्रों। देखिए मित्रों, जब से आरपीएससी ने अपना शिक्षक भर्ती का जो एग्ज़ाम शेड्यूल है वो जारी किया है, तब से सभी मित्रों को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अधिकांशतः जो अभ्यर्थी हैं वो तीनों ही परीक्षाओं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या थर्ड ग्रेड हो, तीनों ही परीक्षाओं के लिए उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है। तो अब समस्या ये आती है कि क्या हम ये तीनों एग्ज़ामों की तैयारी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, उस विषय में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अध्यापक भर्ती से जुड़ी हुई तमाम लेटेस्ट न्यूज़ जो है इस चैनल पर आपको समय समय पर और ऑथेंटिक जानकारी के साथ मिलती रहती हैं। तो चलिए मित्रों, बिना देर गवाए करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए मित्रों, सबसे पहली बात करते हैं कि आरपीएससी के अनुसार जो है फर्स्ट ग्रेड जो वैकेंसी है वो अक्टूबर के माह में होगी। इसके साथ ही सेकंड ग्रेड जो वैकेंसी है वो दिसंबर माह में होगी और थर्ड ग्रेड की जो वैकेंसी है वो जनवरी के महीने में प्रस्तावित है। तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि अक्टूबर महीने में फर्स्ट ग्रेड है, दिसंबर में 2 महीने का ही यहाँ पर समय मिलता है सेकंड ग्रेड के लिए, और जनवरी यानी बिल्कुल सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के में तो कोई भी गैप है ही नहीं। तो ऐसे में अभ्यर्थी अब क्या करे, किसकी तैयारी करे? ठीक है, तो इस विषय पर हम बात करने वाले हैं। देखिए मित्रों, यदि आपने तीनों भर्तियों के लिए फॉर्म अप्लाई किया है या इनमें से किन्हीं 2 भर्तियों के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, तो अब आपको क्या करना चाहिए। मैं क्या करने वाला हूं, क्योंकि मैंने भी इन तीनों भर्तियों के लिए फॉर्म अप्लाई किया है और मेरा डिसीजन क्या है मैं भी वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए मित्रों, यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी है कि किसी एक का करना होगा बलिदान। जी हाँ मित्रों, निश्चित तौर पर ये बात आपको बुरी लग सकती है, लेकिन ये वास्तविकता है कि इस वर्ष भर्तियों का ये वर्ष है और इसमें आप तीनों ही एग्जामों को तैयार नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको कोई एक डिसीजन लेना होगा, किसी एक भर्ती को, यहाँ पर आपको किसी एक भर्ती को चुनना ही होगा, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड को चुने या सेकंड ग्रेड को चुने या थर्ड ग्रेड को चुने। आपको इनमें से किसी एक भर्ती का चुनाव करना ही होगा और उसी को टारगेट करके आपको तैयारी करनी होगी। ठीक है, अब बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी ही कर रहे थे स्पेशल, तो बाकी अगर वो फर्स्ट ग्रेड की ही तैयारी कर रहे थे तो अब आपको सिर्फ फर्स्ट ग्रेड की तरफ ही ध्यान देना चाहिए। इन दोनों भर्तियों पर आपको बाद में जब एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद आप फ्री हो जाओगे और फिर आप सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में से किसी एक भर्ती का चुनाव करोगे। जो केवल फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में से किसी एक भर्ती का चुनाव करेंगे, और वो इस स्थिति में कि वो अगर आप फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दे लेते हो उसके बाद आपको फ़िलहाल केवल फर्स्ट ग्रेड की ही तरफ ध्यान देना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, जो अभ्यर्थी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड ये दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, यहाँ आपको निश्चित तौर पर एक ही का चुनाव करना है, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड का चुनाव करें या सेकंड ग्रेड का चुनाव करें, क्योंकि दोनों का सिलेबस, हालांकि नए सिलेबस के अनुसार कुछ बहुत सारी समानताएं हैं, लेकिन आपको पता है कि फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में बहुत से सब्जेक्ट हैं जिनको अलग से ही तैयार करना होता है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और रीजनिंग वगैरह। ये बहुत सारी अलग सब्जेक्ट आपको अलग से पढ़नी होती है, उनके लिए समय चाहिए, और वो समय यदि आपने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में लगा दिया तो आपकी सेकंड ग्रेड की तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी और आप सेकंड ग्रेड की भर्ती से वंचित रह जाएंगे। ठीक है, तो आपको यदि आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों की तैयारी दोनों के लिए अप्लाई कर रहे थे और दोनों की तैयारी करना चाह रहे थे तो निश्चित तौर पर आपको मानिएगा दोस्तों, इन दोनों में से किसी एक भर्ती को छोड़ना ही होगा। आपको चाहे फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड, इनमें से किसी एक भर्ती को यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, उसी का चुनाव करके उसी के सिलेबस के अनुसार आपको तैयारी करनी होगी। यदि आप तीनों भर्तियों के लिए फॉर्म अप्लाई किए हों और तीनों भर्तियों के लिए फॉर्म अप्लाई करने के बाद अब आप इस असमंजस में हो कि अब मैं किसकी तैयारी करूं, तो देखिए मित्रों, यदि मैंने फर्स्ट ग्रेड के वालों को तो बता ही दिया, लेकिन यदि आपके पास तीनों ही ऑप्शन हैं तो आपको जाना चाहिए सेकंड ग्रेड के तरफ। ये मेरा खुद का राय है। मैं क्या करूँगा, मैंने इन तीनों भर्तियों में से सेलेक्ट किया है सेकंड ग्रेड को, मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी करूँगा। मैं फर्स्ट ग्रेड को भी छोड़ूंगा और थर्ड ग्रेड को एग्जाम दूंगा, लेकिन मैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड वो थर्ड ग्रेड इन दोनों ही एग्जामों की तैयारी नहीं करूंगा। वो किस लिए, देखिए सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है वो पूरे काफ़ी हद तक लगभग 80% जो है थर्ड ग्रेड के सिलेबस को कवर कर देता है।
ठीक है, आपने देखा होगा थर्ड ग्रेड का सिलेबस और सेकंड ग्रेड का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा मिलता हुआ है, और सेकंड ग्रेड के एग्जाम पहले है, दिसंबर में है। फर्स्ट ग्रेड को मैं बिल्कुल नेगलेक्ट करूँगा, बिल्कुल इसको छोड़ूंगा, क्योंकि अगर इसकी तैयारी में लगा तो सेकंड ग्रेड की तैयारी नहीं कर पाऊंगा। यही आपको करना है, सेकंड ग्रेड की तैयारी कीजिए, जिससे कि थर्ड ग्रेड की भी तैयारी आपकी साथ साथ होगी। साथ ही साथ सब्जेक्ट भी आपका इसी के साथ तैयार हो जाएगा। जिस भी सब्जेक्ट से आपने लगाया है फॉर्म, तो आप सेकंड ग्रेड के साथ ही आपका जो ये थर्ड ग्रेड में जो सब्जेक्ट आने वाला है, सबसे ज़्यादा वेटेज होगा उसका, तो उसकी तैयारी भी आपकी हो जाएगी। तो आप इन दोनों में से अगर चुनाव करोगे तो सेकंड ग्रेड का चुनाव करिए, जिससे कि आपकी थर्ड ग्रेड भी अच्छी जा सके। ठीक है, वैसे आपकी खुद की लास्ट में डिसीजन होगा कि आप थर्ड ग्रेड चुनते हो या सेकंड ग्रेड। यदि आपने थर्ड ग्रेड ही चुन लिया है तो फिर आपको थर्ड ग्रेड में स्पेशल तैयारी ही करनी चाहिए। वैसे एग्जाम आपको तीनों ही देने हैं, लेकिन इनमें से हर किसी भर्ती के लिए प्रयास करना बेकार है। एक साथ 2 नावों पर या 3 नावों पर बैठना तो बेवकूफ़ी होगी। इसलिए कह रहा हूँ कि आपको किसी एक भर्ती का यहाँ पर बलिदान करना होगा। ठीक है, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड का करो या सेकंड ग्रेड का करो या थर्ड ग्रेड का करो, तो किसी एक भर्ती का आपको यहाँ पर बलिदान करना होगा। और 2 भर्तियों को आप यहाँ पर तैयार कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों जो भर्तियाँ हैं सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, ये दोनों बिल्कुल सेम हैं। इन दोनों का सिलेबस काफ़ी हद तक मिलता जुलता है, 80% सिलेबस इनका मिल रहा है। तो आप किसी भी एक भर्ती की तैयारी करके दूसरी भर्ती की तैयारी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि थर्ड ग्रेड की तैयारी करके आप सेकंड ग्रेड की तैयारी नहीं कर सकते। वो इसलिए क्योंकि थर्ड ग्रेड में आप अपने सब्जेक्ट को इतना ज़्यादा क्लियर नहीं कर पाओगे, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से मजबूत नहीं कर पाओगे जैसा कि आप सेकंड ग्रेड के लिए ज़रूरी है। तो सेकंड ग्रेड की तैयारी करिए, जिससे कि आपका थर्ड ग्रेड भी अच्छे से तैयार हो जाए। तो यही मेरी राय है, बाकी आपको खुद को डिसीजन लेना है। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट करके बताइएगा। मैंने यही डिसीजन लिया है कि मैं इन तीनों एग्जामों को दूंगा, लेकिन मैं जो तैयारी कर रहा हूँ फिलहाल के लिए सेकंड ग्रेड की तैयारी होगी, क्योंकि सेकंड ग्रेड में पिछली बार भी कुछ पॉइंटों से रहा था, तो मैं इस बार इसकी तैयारी विशेष रूप से कर रहा हूँ। थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड एग्जाम देने के बाद आप बचा जो टॉपिक है, जो शेष टॉपिक रह जाते हैं 20% जो मैटर है, उसके लिए आपको 15-20 दिन 1 महीना जो भी मिलता है उसमें आप उनको तैयार कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन। आपका क्या राय है हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।